चांद पर तिरंगा लहराने वाला है। भारत का चंद्रयान-3 हर एक गुजरते दिन के साथ चांद के नजदीक पहुंचता जा रहा है। चंद्रयान ने पृथ्वी की कक्षा तो पास कर ली, अब अगली परीक्षा चांद पर है। बस 5 दिन, अगले 5 दिनों चंद्रयान चांद के ऑर्बिट में होगा। क्या चंद्रयान -200 डिग्री के टेम्परेचर का टॉर्चर झेल पाएगा? अब कड़ी परीक्षा की घड़ी है। भारत के मिशन चंद्रयान-3 की नई उड़ान। चांद की तरफ बढ़ाया अगला कदम। चंद्रयान-3 ने एक और पड़ाव पूरा कर लिया। धरती के चक्कर काट रहा चंद्रयान अब चांद की तरफ आगे बढ़ चला है। आधी रात करीब 12:15 पर चंद्रयान-3 ने धरती की कक्षा से चांद की दिशा में कदम बढ़ा दिया। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 को पृथ्वी के ऑर्बिट से चांद की तरफ भेजा। इसे ट्रांसलूनर इंजेक्शन यानी TLI कहा जाता है। 14 जुलाई को लॉन्च हुआ चंद्रयान-3 अब अपने आखिरी और सबसे मुश्किल सफर की तरफ आगे बढ़ चला है। सोमवार रात को बेंगलुरु में स्थित इसरो के हेडक्वार्टर में सबकी सांसें थमी हुई थी, क्योंकि भारत के मिशन मून का यह सबसे क्रिटिकल मोमेंट था। लेकिन जैसे ही मिशन सक्सेसफुल हुआ, सबने राहत की सांस ली। इससे पहले चंद्रयान ऐसी अंडाकार कक्षा में घूम रहा था जिसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 236 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 1,27,603 किलोमीटर थी। ट्रांसलूनर इंजेक्शन के लिए बेंगलुरु में मौजूद इसरो के हेडक्वार्टर से वैज्ञानिकों ने चंद्रयान का इंजन कुछ देर के लिए चालू किया। इंजन फायरिंग तब की गई जब चंद्रयान पृथ्वी से 236 किलोमीटर की दूरी पर था। चंद्रयान-3 पृथ्वी के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी कर चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। जैसे ही चंद्रयान मून की कक्षा में पहुंचेगा, उसकी परिक्रमा करता हुआ करीब बढ़ता जाएगा। इसरो ने बताया कि 5 अगस्त 2023 को अपना यान चांद की कक्षा में पहुंच सकता है। मून ऑर्बिट में दाखिल होने के बाद यह 13 दिन तक चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। फिर यह 100 किलोमीटर ऊपर लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। फिर 100 बाय 30 किलोमीटर की कक्षा में स्पीड कम करना शुरू कर देगा और 23 अगस्त को शाम 5:23 पर लैंडिंग होगी। फिर रोवर बाहर निकलेगा और 14 दिन तक वहां प्रयोग करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह पर कैसे भूकंप आते हैं। इसके अलावा यह चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन भी करेगा। लेकिन उससे पहले चंद्रयान-3 को सबसे पहले मुश्किल टेस्ट से गुजरना होगा। उसके लिए चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद 5 अगस्त से 23 अगस्त तक चंद्रयान-3 की गति को लगातार कम किया जाएगा। चंद्रमा की ग्रेविटी के हिसाब से फिलहाल चंद्रयान-3 की गति बहुत ज्यादा है। इसे कम करके 1 किलोमीटर प्रति सेकंड पर लाना होगा, यानी 3600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। इस गति पर ही चंद्रयान-3 चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ेगा। फिर धीरे धीरे उसके दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराया जाएगा। अगर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली, यानी मिशन सक्सेसफुल रहा, तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका और रूस दोनों के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से पहले कई स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुए थे। चीन 2013 में चांग-ई 3 मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला एकमात्र देश है। वहीं इस मिशन के साथ ही इसरो के नाम पर बड़ी कामयाबी दर्ज हो जाएगी। जो काम अब तक नासा नहीं कर पाया, वो इसरो इस मिशन के पूरा होने के साथ कर लेगा। दरअसल चंद्रयान-3 चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो दुनिया के पहले देश बन जाएंगे। आपको बता दें कि रूस, चीन, अमेरिका ने अब तक जितने भी मून मिशन किए हैं, उन्होंने चंद्रमा के इक्वेटोरियल रीजन में लैंडिंग कराई थी, जबकि भारत के चंद्रयान-3 ने पोलर रीजन्स को चुना है। चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफी अलग है। यहाँ कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती और तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक चला जाता है।